हाँ, मैं आपका राम। आना पड़ा हमें। हमें लगा कि आप लोगों में रामत्व विरला हो रहा है। सभी इस कलयुग की माया को ही पाना चाहते, इसलिए फिर से आना पड़ा। और मेरे लिए मेरे भक्तों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं। आप सही में पूर्ण होता हूँ और आपके कल्याण के लिए मैं सदा प्रकट होता रहूँगा। राघव की और अनेकों भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर आज मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। भक्त बुलाए और राम न आए, ये तो मेरे प्रिय भक्तों की अवहेलना होगी और मुझे ये मंजूर नहीं। और इस समय में तो मुझे आना ही था। आपने आपके राम लला के लिए मेरी प्रिय जन्मभूमि पर मुझे पुनर्स्थापित जो किया है। हे प्रभु, हम धन्य हो गए कि आप हम भक्तों के बुलावे पे मिलने आए। मुझे इतना आनंद हो रहा है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है आपके लिए। पर धन्यवाद प्रभु, आपसे बहुत सारी बातें करनी है प्रभु। प्रिय राघव, अब जो कुछ भी बातें हो, कोई प्रश्न हो, सब निश्चिंत होकर कहो। प्रभु, मैं तो आपके चरणों में ही थम जाना चाहता हूं। एक प्रश्न पूछना था। माता सीता, हनुमान जी और लक्ष्मण जी क्यों नहीं आए प्रभु? हे राघव, वो तो मेरे साथ ही है, तुम्हें नहीं दिखाई दिए? नहीं प्रभु। अपने इन भौतिक नेत्रों से नहीं, श्रद्धा भाव से देखो, तुम्हें वो भी अवश्य दिखाई देंगी। हे प्रभु, आपने इस दास का जीवन धन्य कर दिया। मैं तो आपके प्रेम को ही सीमित करने चला था, पर इसकी कोई सीमा ही नहीं। रामत्व तो चराचर में बसा हुआ है। सीता माता में राम, लक्ष्मण जी में राम, हनुमान जी में राम और राम जी में वह सारे समाये हैं। ऐसे दुर्लभ दर्शन हम दासों को सदा भाए। तुम कोई दास नहीं हो राघव, ये तुम्हारी भक्ति है जो दासत्व की भावना उत्पन्न कर रही है। मेरे लिए तो तुम सभी भक्त मेरी प्रिय सखा सखिया हो, भ्राता और भगिनी हो, तो कभी मेरे माता और पिता समान भी हो। हम सभी ने आपको अलग अलग रूपों में पूजा है प्रभु। अगर हम लोगों से अनजाने में कभी भूल हो गई तो कभी बुरा नहीं मानना। नहीं राघव, भला मैं कैसे आप सभी का बुरा मान सकता हूं? जैसे तुम लोग कहते हो ना मुझे भजते समय कि राम के सिवा हमारा कोई नहीं, वैसे ही आपके राम का भी आपके सिवा कोई भी नहीं। हम राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, हमारा तो अस्तित्व ही आप लोग हो। आपको दुख होता है तो हम भी दुखी हो जाते हैं, और आप सभी खुश होते हो तो हम आनंदित हो जाते हैं। हे प्रभु, पर कभी कभी लगता है कि आप हमारे साथ नहीं हो और हम आपसे रूठ जाते हैं। ध्यान से देखोगे तो हम हमेशा अपने भक्तों के पास ही मिलेंगे, परंतु कई भक्त ऐसे भी हैं
जो बिना कर्म और परिश्रम के हमारी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, पर मैं उनका भी साथ नहीं छोड़ता। उनको ऐसे मार्ग का दर्शन कराता हूँ कि परिश्रम के अलावा कोई विकल्प ही ना बचा हो। कई भक्त ऐसे भी हैं जो परिश्रम तो बहुत करते हैं, पर उनको उनकी इच्छा से फल नहीं प्राप्त होता। परंतु ध्यान रखिए, सही समय आने पर आपको आपकी इच्छा से भी अधिक का फल अवश्य प्राप्त होता है। बस धैर्य रखिए और ध्यान रखना, आपके कर्म ही है जो आपके जीवन को अच्छी या बुरी दिशा देते हैं। परंतु प्रभु, इस कलयुग में तो हम बहुत से लोगों की ऐसी हालत हो चुकी है कि ना ही हम सही से भक्ति कर पाते हैं और ना ही ठीक से धर्म का पालन। श्रद्धा तो भरपूर है आप पे, लेकिन बहुत सारी समस्याएं आती है जो हमें भटकाने का काम करती है। हम खूब प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार भूल भी हो जाती है। ध्यान रखो कि आप सभी के मुख से निकला मेरा नाम अगर एक बार भी पूर्ण भक्ति से बोला जाए तो वही मेरे लिए पर्याप्त है। और रही बात समस्याओं की, वो तो हर युग हर काल में आती ही है। बस कलयुग ही थोड़ा सा खास है मेरे भक्तों के लिए, क्योंकि आपकी भक्ति मुझ तक पहुंचाने के लिए मेरा प्रिय भक्त, मेरा सखा हनुमान सदा तत्पर रहता है। और ऐसा मत समझना कि आपसे कोई भूल हो गई तो आपकी भक्ति, आपकी साधना मुझ तक नहीं पहुंचती। आप किसी भी समय, किसी भी अवस्था में श्रद्धा भाव से अगर मेरा नाम लोगे तो भी मुझ तक अवश्य पहुंचता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, कितनी भी समस्याएं आए, हम पर विश्वास रखोगे तो उस समय आगे चलने का बल मैं तुम सभी को अवश्य देता रहूंगा। कितने भी बार तुम्हें समस्याएं गिराने का प्रयास करे, पर मुझ पर जो विश्वास रखा है वो तुम्हें कभी गिरने और रुकने नहीं देगा। और आपके कर्मों को दिशा देने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। धन्यवाद प्रभु, ऐसे ही हम सबके साथ सदा रहना। पर इस कलयुग में पड़ते पाप, दुराचार और अत्याचार से कैसे सामना करें? कली हर एक मासूम की भावनाओं के साथ खेल रहा है, उनको भटका रहा है। जो 5 जगह उसको स्थान के लिए दे गए थे, वो उनका अधर्म के लिए उपयोग करता आ रहा है। जुआ, शराब, अभद्रता और अश्लीलता तो लगभग सभी के हाथों में आ चुकी है प्रभु। आपका नाम लेने से भी लोगों को अब शर्म आ जाती है। ये सब देखकर खून खौल उठता है और बहुत दुख भी होता है। हम कैसे इसका सामना करें प्रभु? और हमारे हनुमान जी इतने शक्तिशाली, पराक्रमी हैं, उनके लिए तो कली को हराना बहुत ही आसान होगा ना? तो वो कली को पूरी तरह से क्यों नहीं रोकते? उसका अंत क्यों नहीं करते प्रभु? राघव, अधर्म चाहे जितना भी फैल जाए, उसका समाधान धर्म का दीप जलाना ही है। जब हनुमान समुद्र पार करने जा रहा था तो उसके सामने भी उसके मार्ग में आने का असुरी शक्तियों ने बाधा डाली, लेकिन हनुमान ने अपने कर्तव्य और उद्देश्य को नहीं छोड़ा। वो हर बाधा को पार करते गया। ठीक वैसे ही कलयुग की इन बुराइयों का सामना भी धैर्य और दृढ़ निश्चय से करना होगा। जैसे दीपक जलने से अंधकार स्वयं ही मिट जाता है, वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म और प्रयासों से यह अधर्म भी मिट जाएगा। और याद रखो, परिवर्तन एक व्यक्ति से शुरू होता है। अगर तुम अधर्म के विरुद्ध खड़े हो जाओ और सत्य का साथ दोगे तो धीरे धीरे और लोग भी प्रेरित होंगे। तुम्हारा एक एक कदम एक लहर बनेगा और अधर्म को बहा ले जाएगा। बस धैर्य और विश्वास रखो। भावनाओं से हटकर आप सृष्टि के नियमों को समझो। अनेकों ब्रह्मांडों के अनेकों ब्रह्मा हैं, उसके अनेक विविध रचनाएं हैं। पर ब्रह्मा जब युगों की रचना कर रहे थे तब उन्होंने प्रत्येक युग का एक पुरुष रूपी प्रतीक बनाया। जैसी कि सतयुग का पुरुष
वो अत्यंत सात्विक, परम ज्ञानी, धर्मपालक और विकारों से मुक्त होता है। वैसे ही बाकी पुरुषों की भी रचना की गई। त्रेता और द्वापर। त्रेता मुख्यतः यज्ञ, कर्म और धर्म प्रवर्तन के लिए निर्माण हुआ, और द्वापर इसमें पुण्य और पाप की समान मात्रा है। हाथों में खड्ग यानी तलवार और अनेकों शस्त्र ले, अंतर्मन में दया और शांति, ऐसी उसकी रचना है। और अंत में कली पुरुष की रचना की। यह रचना बाकियों से बिल्कुल भिन्न है। कली पुरुष जिसकी वाणी पिशाचों की तरह है, कलह और द्वेष सदा उसके साथ रहते हैं। एक हाथ में कृष्ण अर्थात उसका लिंग पकड़े हुए और दूसरे हाथ से अपने जीवा अर्थात जीभ को पकड़े रखता है। उसका मुख टेढ़ा है। कली भी इन 4 पुरुषों की भांति अपना कर्म करने के लिए ब्रह्मा की आज्ञा से अवतरित होता है। सत्य, त्रेता और द्वापर की तरह कली की आयु भी निश्चित है। उसकी आयु से पहले कोई उसका अंत नहीं कर सकता, पर उसके परिणामों को सीमित जरूर किया जा सकता है। रही बात मेरे प्रिय हनुमान की, तो हनुमान में इतना सामर्थ्य है कि चुटकी में वो सारा ब्रह्मांड का ही संतुलन हिला कर रख दे। उसके लिए कली को हराना कोई बड़ी बात नहीं है, पर नीति के नियमों का भी ध्यान रखना पड़ता है। सृष्टि चक्र को उसके नियमों से चलाना पड़ता है। माया के बंधनों में आकर हम अपना मूल स्वभाव और परम ध्येय ही भुला देते हैं। वो परम ध्येय है सद्गति और मोक्ष। उसके आगे भी अनेकों रचनाएं हैं, पर उनको समझना इस मानव रूप के सीमाओं के बाहर है। और रही बात इस कलयुग के अत्याचार और समस्याओं की, तो कली उसके कर्म करने का पूरा प्रयास करेगा। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर्य, इन 6 विकारों का उनको फैलाने का काम वो अवश्य करेगा। इन विकारों से तुम्हारे कर्म दूषित करेगा और भटकाता रहेगा। हमारा नाम लेने से लोगों को शर्म आती है, तो आने दो। जब अहंकार से ऊपर उठकर उनकी आंखें खुल जाएंगी, तो अपने आप वो भी हमारी शरण में आएंगे। तुमने कहा कि कली उसके 5 स्थानों का अधर्म के लिए उपयोग कर रहा है। अरे उसका काम ही है अधर्म को फैलाना, दुर्जन लोगों को बढ़ाना। तुम लोग जिस तंत्र ज्ञान का उपयोग कर रहे हो, उसी के माध्यम से वो और फैलता जा रहा है। उसने अश्लीलता से लेकर पैसों का मोह बढ़ाने वाली चीजें तुम्हारे इन हाथों में लाकर रख दी है। जिसे तुम इंटरनेट कहते हो, वही कली के प्रसार का मुख्य कारण बन चुका है। कली के इन परिणामों से बचने के लिए हमारी शरण में आ जाओ। मेरा मारुति सदा तुम सबकी रक्षा करेगा। हे रघुकुल नायक, हे श्री राम, हे प्रभु, आपके अमृत वचन हमारे लिए अवश्य प्रेरणा बनेंगे। पर कली ने आपके चरित्र के ऊपर एक और सवाल खड़ा कर दिया है, समाज को भटका दिया है। वो सवाल ये है कि सीता माता के साथ वैसा क्यों हुआ? क्यों उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी? क्यों उनको दूर रहना पड़ा? और इसी घटनाओं की वजह से अधर्मी लोग आपके चरित्र पर सवाल उठाते हैं और भोले भाले लोगों को अज्ञान से भटकाते हैं। ऐसा क्यों प्रभु? तो सुनो राघव,